अबू जान, अबू जान, अबू जान, अबू उठिए, उठिए। अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, उठिए, उन्हें डॉक्टर के पास ले चलते हैं। उठिए। क्या हुआ है? मेहताब, क्या हुआ? मेरी अम्मी की तबीयत खराब है, उनको अस्पताल ले जा रहे हैं। जी बताएं। अम्मी, अम्मी जान, उठे। क्या हुआ है? बेटी, तुम कहाँ आ रही हो? एक तरफ बैठ जाओ। हाँ, अम्मी उठे, मैं भी आता हूँ। अस्पताल चलते हैं। शरीफा, मेहताब आओ, आओ बेटी। देखो मुझे जाना होगा। मोहसिन मियाँ के साथ अपनी अम्मी को अस्पताल ले जाओ। कहाँ अब्बू जान? अबू जान, क्या हो गया? अम्मी, ये लड़की पता नहीं कहाँ चली गई, कुछ नहीं पता। ये उसके कहाँ है? पता नहीं, सब जगह तलाश किया है, नहीं है। क्या मतलब नहीं है? क्या कोई उसके पास नहीं था? क्यों नहीं, 1 घंटे पहले तक वो अपने कमरे में थी। अच्छा, तो अभी कहाँ है? नहीं मालूम, माफ करिए, नहीं मालूम। अस्सलाम वालेकुम बेटी। अस्सलाम वालेकुम अबू जान। तुम्हारी अम्मी कैसी है? बेहतर है, खुदा का शुक्र है। वो कब उनको डिस्चार्ज करेंगे? डॉक्टर कह रहा था कि बेहतर है कि सुबह तक स्पेशल वार्ड में ही रहे। अच्छा, कोई खास चीज़ नहीं है लेकिन। बहुत अच्छा। तो फिर उनके पास ही रहो अब। ठीक है अबू जान, मोहसिन भी है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बाहर हॉस्पिटल, जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैटरनिटी वार्ड से बात करनी है मुझे। थोड़ी देर इंतजार करें। जी, तेहरानी हूँ। मैं जानना चाहता हूँ लैला शरीफी वापस नहीं आई है? जो उनकी हालत थी अब मुश्किल है वो वापस आए। मैंने सोचा शायद वापस आ गई हूँ। अभी कोई इत्तला नहीं पहुंची है। आखिर कैसे हो सकता है वो अपने बच्चे को छोड़कर चली जाए? नहीं मालूम, क्या बताऊं। वापस आई तो बता दूंगी।
कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा। पूरे शहर में तुम्हें ढूंढा। मेरे पास चाबी नहीं थी कि अंदर जाती। तुम्हें अभी अपने बच्चे के पास होना चाहिए बेटी। हामिद आने वाला है, वो दरवाजे पर इंतज़ार करेगा। वो बच्चे का कैरियर लेकर आने वाला है। उठो बेटी, उठो, चलते हैं बच्चे के पास। हामिद अभी तक नहीं आया है। आ गया। आराम से, ठीक से, आराम से लेटो। ठीक से लेटो, बीपी चेक करना चाहती हूँ। दरअसल उनकी हालत बिल्कुल अच्छी नहीं है। इस वाक़े का सदमा, मुकर्रर वक्त से पहले ज़चगी के बाद का डिप्रेशन। क्या किया जा सकता है इसके लिए? सख्त निगहदाश्त की ज़रूरत है और दूसरी तरफ से उसे हकीकत से रुशनास होना चाहिए। शायद इस तरह उसकी नफ्सियाती हालत अच्छी हो जाए। कब तक ये कंडीशन रहेगी? कुछ कहा नहीं जा सकता। 1 महीना, 1 साल, शायद इन हालात में बेहतरीन शख्स उसके लिए उसका शौहर हो। कोई भी उससे बेहतर नहीं हो सकता। सॉरी, मुझे अफसोस है। मेरे ख्याल में बेहतर है कि आप किसी स्पेशलिस्ट से बात करें, वरना इस तरह ख़तरनाक हो सकता है, उसके लिए भी, उसके बच्चे के लिए भी। मेरा काम खत्म हो गया। आपकी मेहरबानी। मैं जा रही हूँ। आपने बहुत मेहरबानी की मोहम्मदी साहबा। कोई बात नहीं, मेरा फर्ज था। बहुत बहुत मेहरबानी की आपने। माफ़ कीजिएगा। आप परेशान ना हो। खुदाफिज। हेलो। मेहताब। अस्सलाम वालेकुम अबू जान। वालेकुम सलाम। तुम्हारी अम्मी का क्या हाल है? बेहतर है। अच्छा, खुदा का शुक्र है। देखो मेहताब, तुम अस्पताल चली जाओ। मैं चाहता हूँ लैला को डिस्चार्ज कराऊँ। अभी? हाँ, इसका यहाँ रहना मसलहत नहीं है। यहाँ किसी का ध्यान किसी और की तरफ नहीं है। मैं भी तो अकेला हूँ, एक औरत को यहाँ होना चाहिए। आपने खुद अम्मी की हालत तो देख ली है। मैं इस तरह को अकेले नहीं छोड़ सकती। बहुत अच्छा, देखता हूँ अब मैं क्या कर पाता हूँ। मुझसे कोई काम तो नहीं? अब्बू, मैं फ़ोन करती हूँ, सुसन साहिबा आ जाए वहाँ। सुसन? हाँ हाँ हाँ, फ़ोन करो उसको, वो आ जाए। अच्छा है। खुदा हाफिज।
अम्मी, अम्मी, उठे, उठे, थोड़ा सा खा लीजिए, थोड़ा सा खाइए ताकि दवाई खा पाए ना अम्मी। हाजी साहब, अगर आप इजाज़त दें तो मैं चलूं। अम्मी, अम्मी, देखें इसको, हामिद का बच्चा है। ले ले इसे।
लैला, लैला बेटी, उठो, चलते हैं बेटा, चलो उठो। मेरी जान, मेरे बच्चे, मेरा अजीज, मत रो मेरी जान, मत रो, आराम से। मैं हाथ पहुँचने के डर हूँ। तुमको पता है क्यों? इसलिए कि शरीर बच्चा तुम्हारे अपने जैसे दुनिया में कदम रखने वाला है। देखो वो क्या करेगा। जी हामिद मियाँ, अभी इब्तिदा है। तुमने सोचा है तुम खुद इतनी आसानी के साथ इस उम्र तक पहुंच गए हो? मुझे माफ कर दें अम्मी। माफ कर दूं क्या है, कुर्बान जाऊं। तुम्हारे बचपन की यादें याद आती हैं, तुम्हारी शरारतें, तुम्हारी मुस्कुराहटें, तुम्हारी बहानेबाजियां। दादी की जान, मेरे जिगर का टुकड़ा, बच्चा। लैला, लैला, हामिद, बताओ। अब जबकि तुम बाप बनने वाले हो तो मेरे लिए क्या खरीदना चाहते हो? क्या गिफ्ट? क्या तोहफा मेरे लिए लोगे? मैं खुद क्या तोहफे से कम हूँ? सताओ मत। मुझसे बेहतर कौन है? तुम तो हो मेरे पास और हमेशा हो मेरे पास। अच्छा ठीक है, एक जोड़ा जूतों का ले लेता हूँ। वो खूबसूरत जूते होते हैं ना, आवाज़ देते हैं, लाइट उनमें होती है, बहुत प्यारे होते हैं, अपने बच्चे के लिए। मेरे लिए क्या लोगे? क्या फ़र्क पड़ता है लैला? ठीक है भाई, एक लॉकेट ले लेता हूँ, ठीक है? तुम दोनों के लिए बिल्कुल एक जैसा। मैंने कहा सिर्फ मेरे लिए। इतना ज्यादा मुझे और उसको शरीक मत बनाओ। लैला हमारा बच्चा है। वो अलग और मैं भी अलग। वाकई तुम्हारा दिल चाहेगा इस तरह? तुम क्या, तुम्हारा दिल चाहेगा? अभी आया नहीं हो और तरफदार बन गए हो।
हामिद, तुम्हें पता है कि मैं बहुत जेलस हूँ। जी मुझे बहुत अच्छी तरह पता है, तुम मेरी प्यारी जेलस हो। वैसे ख़वातीन को जेलस होना चाहिए। 1 मिनट रुको, अभी आता हूँ। सच कहते हैं माँ के सौतन हो। हाँ, तुम्हारे अब्बू इससे पहले कि तुम्हारे हों मेरे थे। मैंने मजाक किया था मेरे बच्चे। मैं ये बातें बता रही हूँ कि तुम्हारे अब्बू होशियार रहें, वरना तुम तो अम्मी की जान हो। हाय कुर्बान जाऊँ तुम पर, अम्मी तुम्हारी आशिक है। ये लीजिए। ये क्या है? मेरे बेटे और मेरी बेगम के लिए। ये पहला तोहफा है जो मैंने अपने बेटे के लिए ख़रीदा है। हमेशा मैंने कहा है पहले ही चीज़ें याद रखनी चाहिए। ये मेरे प्यारे खूबसूरत बेटे के लिए और ये मेरी बीवी के लिए। ठीक है? कितना बुरा है ये। बुरा है? ये कहाँ से बुरा है? बुरा है तुम्हारा शौहर, बुरा है तुम्हारे बच्चे का बाप। मेरे बच्चे के बाप के बारे में सही तरीके से बात करो। क्या है ये? क्या है का क्या मतलब? मैंने जाकर इतनी खुशी के साथ जाके ये चीजें खरीदी हैं और रंग देखो, बस फिरोजी और जामुनी रंग एक दूसरे कंट्रास्ट बिल्कुल अच्छा नहीं है। ये क्या किया तुमने? मेरे दिए हुए तोहफे को तुम फेंक रही हो? मुझे अच्छा नहीं लगा। अच्छी तरह उन्हें संभाल के रखना। फिर तुमने वही किया। लैला, मेरे दिए हुए तोहफे के साथ ये सुलूक कर रही हो? अस्सलाम वालेकुम। ताज़ियत पेश करता हूँ लैला साहिबा। और साथ में बच्चे की विलादत पे आपको सिर्फ सब्र। हाजी साहब, हम आए हैं जिम्मेदारियों के तयन के लिए। कारखाना बिल्कुल बंद है। मजदूरों का दिलो दिमाग काम में नहीं है हाजी साहब। खुदा जानता है उनके दिल पर भी क्या गुजर रही है। सब सोगवार हैं, जैसे उन्होंने अपने भाई को खो दिया है। अगर हो सकता है तो आप फरमाएं, हम क्या करें? वो काम पर आ जाएं या ना आए? जो तुम लोग बेहतर समझते हो, मुझे नहीं पता। अकबर है, मोहसिन है, जो भी काम करना चाहते हो करो। लेकिन आप? मैं? अब मेरा कोई वजूद नहीं है। मुझे तुमसे नफरत है। मुझे तुम बुरे लगते हो। मुझे तुम बुरे लगते हो। बुरे लगते हो मुझे। मुझे तुम बुरे लगते हो। मुझे तुमसे नफरत है। नफरत है मुझे तुमसे। मुझे बुरे लगते हो तो मुझे तुमसे नफरत है। नफरत है मुझे तुमसे। नफरत है मुझे तुमसे। मुझे तुमसे नफरत है।
मत रो मेरे बच्चे, मत रो। दादी तुम पर कुर्बान जाए, मत रो मेरी जान। मेरे मुन्ने ना रो दादी की जान, ना रो, आराम से। मत रो मेरे बच्चे, मत रो। लाइए मुझे दे दें। क्यों तुम्हें? क्या तुम इस बच्चे की माँ हो? लैला आओ, इस बच्चे को लो। मैं तुमसे कह रही हूँ, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। तुम अपने आप से जिद कर रही हो, ये तुम्हारी जिगर का टुकड़ा है। हाँ, वो लड़का जो मिट्टी के नीचे सोया हुआ है, वो मेरा बिलौता जिगर था। आओ लो मेरी प्यारी। बेटे, दादी की जान। उधर हटो। क्या मारो? जरूरत है तुम्हें तो मारो। हट जाओ मत करो, हट जाओ वरना मारूंगा। हाँ, ये मत करो, ये लो, मत करो। ये लो हाँ। ये लो तुम भी तो। ये लो, ये मुझ पर सूट कर रहा है। बिल्कुल मेरी तरह लग रही हो। तुम्हारी खुशबू आ रही है इससे। रख लो। मैं चाहती हूँ उसको तुम्हारे जिस्म पर देखूं। मेरी जिंदगी में बहुत खारदार फूल है। फजर का वक्त हो गया, रात का अंधेरा छट रहा, एक और कल आ गई। मैं रह गया हूँ बिल्कुल अकेला, मैं रह गया हूँ अकेला गमों के सैलाब में, मेरे प्यारे गमों का सैलाब। खारदार फूलों ने नामेहरबानी की और मुझे आग लगा दी, मुझे आग लगा दी।
मैंने अपने कदमों पर नजर डाली, देखा वो सही नहीं उठ रहे। मैंने कहा यहाँ आकर बाप बेटे आपस में दो बातें करें, सिर्फ बाप बेटे। मेरी सांसें उखड़ रही हैं, थक गया हूं, मेरा कोई ठिकाना नहीं रहा। मैंने कहा यहां आ जाऊं ताकि शायद, पता नहीं, कुछ हो जाए। एक खबर है मेरे पास आपके लिए। हाजी सैफुद्दीन, मेरा बेटा गया, मेरा हामिद चला गया, उसे खो दिया। आपको खुदा का वास्ता ये न कहें कि किस्मत है, खुदा की मशीयत है, सब्र जमील, इम्तिहान इलाही। मैंने कहा मैं तस्लीम करता हूं, सब कुछ मुझे ज़बान याद है, आपने खुद मुझे सिखाया था। एक अरसे से कहता आ रहा हूं, अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सारी उम्र ये सुनता रहा हूँ, सारी उम्र यही कहता चला रहा हूँ। एक उम्र गुजर गई है यही कहते कहते। मैं जानता हूँ, पता है, जब मेरा हामिद चला गया उस वक्त समझा कि गलती की मैंने, नहीं समझ पाया, नहीं हो सकता। क्यों मैंने तो सारी उम्र तेरी बंदगी की थी। मैंने कभी कोई गलत कदम नहीं उठाया क्योंकि मेरा ध्यान तेरी तरफ था। जो कुछ कहा मैंने सुना, जो भी रास्ता तूने दिखाया उस पर चला। जिंदगी भर उन हस्तियों के घरों के दरवाजे पर नौकर बनकर रहा कि जिनके नाम तेरे अर्श को हिला देते हैं। क्या हुआ? मुझसे अली अकबर और हुसैन से मुतालिक बात मत करो। मैं हुसैन हूं। क्या मैं हुसैन हूं? मैं सिर्फ एक बाप हूं। मैं एक बाप हूं। जो भी सांस मैंने ली वो तेरे इज्जत से थी। जो भी काम किया तेरे नाम के साथ किया। मगर मैंने क्या मांगा था तुझसे? मुझे कब तूने खाली हाथ लौटाया? कब मैंने अपने कुनूत में तुझसे अपने लिए कोई चीज मांगी?
कब मैंने तुझसे कोई नाजायज चीज मांगी? जो तूने दिया उसका मैंने शुक्र अदा किया। अभी तो खुशियां शुरू हुई थी कि तूने उससे महरूम कर दिया। आप कुछ ना कहिएगा, आप कुछ ना कहिएगा। मुझे यकीन है कि आपका ईमान बहुत मजबूत है, लेकिन वल्लाह अगर ये मुसीबत आप पर पड़ती तो आपकी कमर टूट जाती। काश मैं जल्दी इस दुनिया से चला जाता ताकि समझ पाता कि औलाद की मौत का मतलब क्या है। इम्तिहान इलाही, इम्तिहान इलाही, इम्तिहान इलाही। तू जानता था मुझ में इसकी हिम्मत नहीं है। क्यों इस तरह मुझसे तूने इम्तिहान लिया? मेरे माल के साथ, मेरी जिंदगी के साथ, मेरे घर के साथ, उनके साथ, मेरी जान के साथ तू मेरा इम्तिहान लेता। आखिर क्यों हामिद के साथ? क्यों मेरे हामिद के साथ तू मेरा इम्तिहान ले रहा है? सच में, वाकई सच में किसी काफिर के साथ भी ऐसा काम मत करना। वाकई में बहुत सख्त है मेरे खुदा। आखिर तेरी शिकायत मैं किससे करूं? आखिर तेरी शिकायत मैं किससे करूं? किसका दामन थामूं? तू हकीम है, तू रहीम है, सब कुछ है तू, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आखिर मेरे साथ क्यों? तुझे किसकी कसम दूं? किसका नाम लूं जिसका नाम तुम्हारे अर्श को लर्जा दे? बता, मैं तुझे किसका वास्ता दूं? तू जिसकी सुने उसका वास्ता दूं? तुझे इमाम हुसैन की कसम, तुझे उस फातिमा की कसम देता हूं, मुझे सुबह देखनी ना मिले, सुबह मुझे नसीब ना हो। मुझे सुबह देखनी नसीब ना हो। मुझे सुबह नसीब ना हो।
किसी और जगह मैं नहीं जा सकता था। मेरी बात सिर्फ मेरे बुजुर्ग ही समझ सकते हैं। हामिद को भी मौका नहीं मिला कि जी भर के तुमसे बात करे। इस बात का एहसास मुझे और ज्यादा तकलीफ दे रहा है। क्यों? मेरी हर सांस का सवाल है। दम घुट रहा है, मेरे हाथ खाली हैं। मैं डरती हूँ, हामिद के जाने के बाद से डरती हूँ। काश मैं चला गया होता। काश आज की अनसार मैं न सुनता। मुझे ले चलो मेरे हामिद के पास। नमाज हम वहीं जाकर पढ़ेंगे। तो क्या तुम नहीं गई?